आप लोगों को इस वीडियो का बनाने का इंटेंशन आप समझ रहे होंगे, क्योंकि आज जो प्रथम विश्व युद्ध के जो मैंने आपको फैक्ट बताए थे उसमें बहुत से मुझे टेलीग्राम पे मैसेज वगैरह आए, सर इस किताब में ये फैक्ट दिया है, इस किताब में ये फैक्ट दिए हैं। तो कुछ फैक्ट मैं करेक्ट करवा देता हूँ आपसे, आपको क्या सही मानना है और क्या गलत मानना है। ठीक है, 3-4 मिनट की वीडियो, उसको ध्यान से देखना। देखो, पहला है पेरिस शांति सम्मेलन। जहाँ पे आपने पेरिस शांति सम्मेलन लिखा है उस वाले पॉइंट पे देखना, बहुत से लोगों का मेरे पे मैसेज आया इसी, सबसे पहले इसी को लेके। जो पेरिस शांति का सम्मेलन था उसको आप लोग कर लीजिए सही। उसको क्या करना है, वहाँ आप लोगों की किताब में 18 जून वगैरह लिखा होगा, 1919 बहुत सी किताबों में लिखा है। और जो मैंने बताया आपको 18 जनवरी 1919, तो आपने जहाँ लिखा है वो ठीक है, 18 जनवरी 1919 ही ठीक है। ठीक है, बहुत से ये ऑथेंटिक सोर्सेस से मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको एनसीईआरटी की किताबों में भी दिखेगा, विकिपीडिया वगैरह में भी दिखेगा। लेकिन साथ में आपको ब्रैकेट में क्या कर देना है, 18 जून कर देना है। और 18 जून ब्रैकेट में अगर आएगा भी तो एक ही क्वेश्चन, एक ही डेट आती है। वैसे इस क्वेश्चन का सिर्फ ईयर पूछा जाता है आपसे, बाकी कुछ नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो ब्रैकेट में आप लोगों ने ये लिखना, पेरिस शांति सम्मेलन को लेके, पेरिस शांति सम्मेलन। ठीक है, पहला। दूसरा जो यहाँ पे डाउट क्रिएट हुआ था वो इंग्लैंड कब शामिल हुआ था। देखिए, मैंने जो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हैं उनको भेजा भी था इसको, बहुत से लोग इंग्लैंड कब शामिल हुआ, जो डेट आपको मैंने बताई थी, मैंने 8 की बताई थी ना, आप उसके ब्रैकेट में 4 भी कर देना। मंथ सेम है, ब्रैकेट में आप उसके 4 भी कर देना। ठीक है, यानी जो मैंने आपको बताया था कि 8 अगस्त को ये शामिल हुआ था, आप इसको 4 अगस्त भी कर देना। और 8 अगस्त वाले भी मैंने आपको सोर्स भेज दिया था टेलीग्राम पे, आप साथ में ये भी कर देना, बहुत सी जगह ये आएगा। वैसे क्वेश्चन ऐसा कभी नहीं पूछता है, पूछ भी देगा तो आप इसकी ओर जाना। अगर आपको दोनों ऑप्शन दिखेंगे तो आप इस वाले की ओर जाना, क्योंकि जो 8 अगस्त का सोर्स है वो इंटरनेट वगैरह में ज़्यादा दिख रहा है, और जबकि 4 अगस्त वाला किताबों में, तो आप इसको 4 अगस्त वाले की ओर ही जाना। ठीक है, 4 अगस्त 1914 वाला। तीसरा जो इसके अलावा फैक्ट है, अब अमेरिका कब शामिल हुआ तो आपको पता ही है, मैंने कहा था चेक कर लेना, बहुत से लोगों ने चेक कर लिया था। अमेरिका का तो पता ही है, 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका शामिल हुआ था। ये तो लगभग सबने चेक कर ही लिया था, वो उसमें कमेंट वगैरह देख रहा था मैं, तो अमेरिका शामिल ये हुआ था। अगला जो था सेंट जर्मन की संधि को लेके था, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, सेंट जर्मन मैंने कितना लिखाया था आपको, 10 दिसंबर, ये मैंने जो लिखाया था, ठीक है, 1919 को यही लिखाया होगा। सेंट जर्मन की संधि जो थी 10 दिसंबर 1919 को, इसको आप ब्रैकेट में क्या कर देना, 10 सितंबर कर देना, 10 सितंबर ही है। ठीक है, ये ऑथेंटिक सोर्स है, इसका मिल गया मुझे। अब आप 10 दिसंबर की जगह इसको करेक्ट करके 10 सितंबर कर देना, यानी इसका सोर्स अब ऑथेंटिक वाला मिल चुका है। ये बहुत से अच्छी अच्छी किताबों में इसका आंसर 10 सितंबर है, और जिस किताब से मैंने आपको तैयारी करवाई थी या बताया था उसमें गलत दिया था। वो हो सकता है कि उसने यूं किया था, देखो 10 सितंबर किया, दिसंबर किया था, तो मुझे लग रहा है कि वो मिस प्रिंट में दिसंबर हो गया सितंबर की जगह, बाकी सब सेम है। ठीक है, तो सेंट जर्मन की संधि आपने ये करना था। अगला था न्यू वेली की संधि या न्यूली की संधि, वो आपको कब करना है, 27 नवंबर 1919 को। क्या लिखोगे, न्यू वेली की संधि, न्यू वेली या न्यूली की संधि जो मैं बताया था आपको, उसको कर देना नवंबर 1919 कर देना। ठीक है, ये भी सही है, और इसकी डेट कर देना 27 नवंबर 1919 को, 27 नवंबर 1919। ये वाला जो सोर्स है ये सबसे बेस्ट है, तो आपको इसकी ओर ध्यान देना है। अब जहां मैंने पढ़ा वो दे रहा है नवंबर 1920, अब किताबों का कोई भरोसा नहीं रहता है। आप नवंबर 1920 वाले को कम ध्यान देके 27 नवंबर 1919 वाले को हाईलाइट करना, और अगर पूछता है तो इसकी ओर जाना। और इसमें हुआ क्या था वो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अगला तो बाकी सब सही है, जैसे त्रियानो की संधि थी, त्रियानो की संधि जून 1920 को हुई थी, वो सही है, डेट भी लिख लो उसमें, 4 जून कर दो। ठीक है, त्रियानो की संधि वो सब सही है। बाकी ये सब पेरिस शांति सम्मेलन के बाद आए थे। ठीक है, उसमें 4 जून कर दो, बाकी जून दिखाई है, डेट भी लिख लो, कि अब तक अभी डेट पूछ देगा आपसे, उसके आगे 4 लगा देना त्रियानो की। इसमें क्या किया गया था, जो बुल्गारिया का इलाका था, इस बुल्गारिया के इलाके को बांट दिया गया था, और बहुत से इलाके को यूनान वगैरह को दे दिया था। यूनान हो गया, युगोस्लावाकिया हो गया, इन इलाकों को, या रोमानिया को दे दिया था, वो सब छोड़ दो। ठीक है, और लास्ट जो आपकी संधि थी उसकी थी सेवर्स की संधि। जो सेवर्स की संधि है वो भी ठीक है, अगस्त 1920, तो डेट भी लिख लेना उसमें। ठीक है, सेवर्स की संधि। ये सब के सब कब हुए थे, आपका पेरिस शांति सम्मेलन के बाद। सेवर्स की संधि की डेट भी सही है, डेट लिख लो 10 अगस्त 1920। ठीक है, बाकी सब सही है। अब अगस्त 1920 की जगह अगर कभी क्वेश्चन आ गया डेट सहित, कोई भरोसा नहीं रहता है। 10 अगस्त 1920 को सेवर्स की संधि भी थी, और इसको इसलिए ध्यान रखना, इसमें क्या किया गया था, ऑटोमन साम्राज्य को विभाजित, जो इधर ऑटोमन साम्राज्य था टर्की वगैरह के पास, जो तुर्की का इलाका था, उसको विभाजित कर दिया गया था ऑटोमन साम्राज्य को। नीचे लिख लो ऑटोमन साम्राज्य का विभाजन,
ऑटोमन साम्राज्य का विभाजन, ठीक है, सेवर से। लास्ट क्वेश्चन ये पूछ रहे थे, जैसे मित्र राष्ट्र में कौन था आपको पता है, एक आता है सेंट्रल पावर या ध्रुवीय राष्ट्र बोलते हैं, ठीक है, उसको ध्रुवीय राष्ट्र लिख देना दूसरे वाले को, जहां, और ध्रुवीय राष्ट्र का नेतृत्व कौन कर रहा था पूछेगा तो जर्मनी, ठीक है, ध्रुवीय राष्ट्र का नेतृत्व कौन कर रहा था, जर्मनी। और जो इटली था स्टार्टिंग में ध्रुवीय के साथ था, संभवतः बाद में वो कहाँ गया होगा, मित्र राष्ट्र वगैरह के साथ, उतना नहीं देखना है। तो ये आपके क्या थे, जो फैक्ट थे जो करेक्ट करने थे आप लोगों के, इतने ही फैक्ट हैं, वो करेक्ट कर लिया है, आप लोग अपनी कॉपी में सुधार लेना है, ठीक है। कल आपकी जो वीडियो आएगी द्वितीय विश्व युद्ध और उसके कारणों को लेकर आएगी। थैंक यू।